हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को और ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास बिहार पीजीटी उच्च माध्यमिक वर्ग से संबंधित है। सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं जाना जाता है। एकीकरण से, अनुकूलन से, अप्रत्यक्ष सहयोग से, प्रत्यक्ष सहयोग से। वे सभी क्रियाकलाप जिसमें लोग सादृश्य चीज़ें साथ साथ करते हैं जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रत्यक्ष सहयोग से। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष सहयोग में सामान्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान या भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? मर्टन, पार्सन, सोरोकिन, कूले। सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन ये पुस्तक किसकी है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, सोरोकिन की है। इसके अलावा इनकी बुक है क्राइम एंड पनिशमेंट, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। पहली बुक है सोशियोलॉजी ऑफ रिवॉल्यूशन, सेकंड है क्राइम एंड पनिशमेंट, थर्ड है एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी और फोर्थ नंबर पर है सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवाद का धर्म आधारित विचार किसने दिया? ऑगस्ट कॉम्ट ने, कार्ल मार्क्स ने, इमानुएल दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने। पूंजीवाद का धर्म आधारित विचार किसने दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पूंजीवाद का धर्म आधारित विचार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति है एक अंतर्निष्ठ आचरण, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, अर्जित आचरण, इनमें से कोई नहीं। संस्कृति क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन 3, अर्जित आचरण। संस्कृत सीखी जाती है, इसीलिए यह एक अर्जित व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? ईरान इराक युद्ध एक सौंदर्य प्रतियोगिता, मेरठ में हुआ सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। कौन एक प्रतियोगिता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 4, मोहन बागान एवं मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल में। किंग्सले डेविस ने प्रतिस्पर्धा की परिभाषा में कहा है, प्रतिस्पर्धा प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगी को यह सामर्थ्य देती है कि वह परस्पर वांछित किसी लक्ष्य की प्राप्ति में दूसरों को सिर्फ पीछे छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही जोड़े बताइए। ऑप्शन में है, समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके आगमन, रिवाज को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति मैकाइवर, दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे गिलिन एवं गिलिन, वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें र्यूटर एवं हार्ट। ऑप्शन में है 2 1 3 4, 4 3 2 1, 3 1 4 2, 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? राइट आंसर है इसका, समाज में मान्यता
समाज में व्यवहार करने के मान्यता प्राप्त या स्वीकृत तरीके, ये मैकाइवर एवं पेज की है। ऑप्शन सेकंड, रिवाज को निर्दिष्ट करने की एक सामान्य अभिव्यक्ति, ये ऑकबर्न की है। ऑप्शन फर्स्ट, दैनिक जीवन व्यवहार के ढांचे, ये गिलिन एवं गिलिन की है। ऑप्शन थर्ड, वर्ग के सदस्यों के क्रियाकलाप की समान साधारण आदतें, ये ड्यूटर एवं हार्ट की है। ऑप्शन फोर, राइट आंसर है 2134। 2134 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है मुसलमानों द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा, भीलों द्वारा, केरल के नायरों द्वारा। मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा मानी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, मातृवंशी परिवार प्रथा केरल के मालाबार तट के नायरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है नियो लोकल निवासगत ढांचा, बाई लोकल निवासगत ढांचा, पैट्री लोकल निवासगत ढांचा, मैट्री लोकल निवासगत ढांचा। किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, नियो लोकल निवासगत ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह शिशु उत्पादन एवं अनुरक्षण हेतु एक अनुबंध है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? दुर्खीम, मैकडूगल, मेलनोवस्की, वेस्टरमार्क। विवाह बच्चों की उत्पत्ति और देखभाल हेतु इकरारनामा है या अनुबंध है, ये परिभाषा दी है मेलनोवस्की ने। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? हाइपोगैमी, पॉलीगैमी, सपिंडा एंडोगैमी, गोत्र एंडोगैमी। कौन सा इनमें कानून के अंतर्गत आता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, हाइपोगैमी। विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह कानून संशोधन अधिनियम 1978। इन सब अधिनियम के कारण अंतरजातीय हाइपरगैमी तथा हाइपोगैमी विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई है। राइट आंसर है हाइपोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है सांस्कृतिक कारकों द्वारा, शारीरिक कारकों द्वारा, मनोवैज्ञानिक कारकों द्वारा, सामाजिक कारकों के द्वारा। दुर्खीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। राइट आंसर है ऑप्शन फोर, सामाजिक कारणों द्वारा होती है। दुर्खीम ने आत्महत्या का मूल कारण सामाजिक को माना है, समाज को माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध अपरिहार्य सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया? दुर्खीम, स्पेंसर, मेंडलबाम, लोम्ब्रोसो। अपराध अपरिहार्य एवं सामाजिक जीवन का एक सामान्य पहलू है, यह विचार किसने व्यक्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, दुर्खीम ने कहा है अपराध केवल एक सामान्य घटना नहीं है बल्कि आवश्यक व अपरिहार्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति चोरी है इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? प्रोधो, मैकियावेली, मैकलेनन, जैक्स। संपत्ति चोरी है इस तरह की तीखी आलोचना करने वाले चिंतक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रोधो। प्रोधो ऐसे प्रारंभिक समाजवादी चिंतक हैं
जो यह विश्वास करते थे कि ईश्वर एक बुराई है तथा संपत्ति एक चोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की धारणा अभिव्यक्त की गई है। मैकिम मैरियट द्वारा, रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा, श्रीनिवास द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मैकिम मैरियट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? यह औपचारिक नियमों द्वारा नियंत्रित होता है, यह आमने सामने पड़ता है, यह अवैयक्तिक होता है, यह सामान्यतया आधुनिक जटिल समाजों में पाया जाता है। कौन सी विशेषता किसी सेकेंडरी ग्रुप की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह आमने सामने पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरता मूलक व्यवहार का, विवेक सम्मत व्यवहार का। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो इसे किस रूप में जाना जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, भावात्मक व्यवहार के रूप में। वेबर के अनुसार भावात्मक क्रियाएं वह क्रियाएं हैं जो कि आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होती हैं। इस प्रकार के व्यवहार प्रेम, शत्रुता, घृणा या क्रोध आदि के प्रभावों से प्रभावित होते हैं। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो वह भावात्मक व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ICDSP अपनाया गया 1964 में, 1971 में, 1974 में, 1977 में। एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम ये कब अपनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, 1974 में। 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति स्वीकार किए जाने के बाद एकीकृत शिशु विकास सेवा कार्यक्रम अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी ग्रुप के लिए आवश्यक नहीं है औपचारिक नियम, इकरारनामा का स्थायित्व, एक छोटा आकार, आमने सामने का संपर्क। प्राइमरी ग्रुप के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, औपचारिक नियम ये नहीं आवश्यक है, इसके विपरीत अनौपचारिक नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सोरोकिन, JL मोरेनो, वेबर, लिप्सेट। सोशियोमेट्री की विधि का उपयोग किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, JL मोरेनो ने 1934 में। 1934 में इस विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। यह नौकरशाही प्रथा थी, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी, यह भू संपत्ति आधारित प्रथा नहीं थी, इस प्रथा का कार्यक्षेत्र सीमित था। गलत कथन को बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यह हस्तांतरित या विलोपित किए जाने वाली प्रथा नहीं थी। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी प्रथा में सेना, सामंत वर्ग और सरकारी नौकरी जैसे संस्थान शामिल थे। इसमें मनसबदारों को तनख्वाह दी जाती थी जो नकदी व जागीर किसी भी रूप में हो सकती थी।
यह हस्तांतरित होने वाली प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। क्षमता, धन, विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना, एक सामाजिक वर्ग को दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतरक्रिया, सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग निर्धारित करना। सामाजिक स्त्रीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकारों के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों जैसे योद्धा, कलाकार एवं शासक में विभाजित किया था? प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्ट्स, डेमेट्रियस। समाज को 3 वर्गों योद्धा, कलाकार एवं शासक में किसने विभाजित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्लेटो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें घटना के साथ पर्याप्त संबंध हो, घटना की कुछ पृष्ठभूमि हो, घटना की तर्कपूर्ण जांच की गई हो, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। अंधविश्वास उसे कहते हैं जिसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, घटना का दोष सिद्ध से कोई संबंध न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सामाजिक तथ्य स्पेंसर, सामाजिक उद्विकास दुर्खीम, सांस्कृतिक पिछड़ापन मर्टन, प्रकार आगबन। ऑप्शन में 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 1 2 4 3 2 1। राइट आंसर है सामाजिक तथ्य, ये दुर्खीम का है, ऑप्शन सेकंड। सामाजिक उद्विकास स्पेंसर का है, ऑप्शन फर्स्ट। सांस्कृतिक पिछड़ापन आकबर ने दिया है, ऑप्शन 4। और प्रकार की अवधारणा मर्टन ने दी है, ऑप्शन थर्ड। 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से है। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करें। कथन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। कारण दिया है, भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। कौन सा कथन सही है? 1 सही है परंतु 2 गलत है, 1 गलत है परंतु 2 सही है, 1 तथा 2 दोनों सही हैं और 2 वास्तव में 1 की उपयुक्त व्याख्या करता है। 1 और 2 दोनों सही हैं, 1 2 की सही व्याख्या नहीं करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है क्योंकि भारत में महिलाओं की शिक्षा में वृद्धि हुई है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहजातीयता क्या है? गर्व करना अपने समुदाय पर, अपनी वैयक्तिकता पर और जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना रखना, अपने धर्म पर। सहजातीयता क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। गर्व करना जिस वर्ग के साथ उसका संबंध है उसके साथ अपनी पहचान कायम रखने की आदिम भावना। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। सही कथन बताना है। तो राइट आंसर है नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई, ये ऑप्शन सही है। नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है, ये ऑप्शन गलत है। एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जाए, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति है एक मानव शास्त्रीय शब्द, एक समाजशास्त्रीय शब्द, एक जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द, एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक शब्द। प्रजाति क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, एक जीव वैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रीय शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिमान होते हैं वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इनके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। वे मानक जिनका पालन व्यक्तियों के प्रसार लाने हेतु किया जाता है। कतिपय नियम जो व्यक्तियों को किसी किस्म की अंतर्क्रिया से दूर रखने हेतु अपनाए जाते हैं। वे जो व्यक्ति की आचरण पद्धति के विपरीत कार्य करते हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? प्रतिमान होते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वर्ग आचरण के वे मानक जिनका अनुसरण इसके सदस्यों को निश्चित रूप से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की तरह जादू में एक मौलिक कारणबद्धता अधिगृहित है। एक मौलिक तर्क बुद्धिपरकता उपस्थित रहती है। सत्य एक मौलिक तत्व उपस्थित रहता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। विज्ञान की तरह जादू में राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, एक मौलिक कारणबद्धता अधिगृहित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। स्थानीयकरण उच्च जात की संस्कृति का अभिस्वीकरण, सार्वभौमिकरण आधुनिक युग, संस्कृतिकरण बृहत परंपरा, आधुनिकीकरण लघु परंपरा। ऑप्शन दिया है 2 3 4 1, 4 2 3 1, 4 3 1 2, 1 3 2 4। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? राइट आंसर है स्थानीयकरण लघु परंपरा ऑप्शन 4 और सार्वभौमिकरण बृहत परंपरा ऑप्शन थर्ड। संस्कृतिकरण उच्च जात की संस्कृति का अभिस्वीकरण ऑप्शन फर्स्ट और आधुनिकीकरण आधुनिक युग ऑप्शन सेकंड। 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। कथन 1, भारत में ग्रामीण बेरोजगारी नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। कथन कारण में दिया है, भारत में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। ऑप्शन में दिया है 1 सही है परंतु 2 गलत है, 2 गलत है परंतु 1 सही है, 1 और 2 सही है परंतु 2 1 की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है, 1 और 2 दोनों सही है परंतु 2 1 की उपयुक्त व्याख्या करता है। कथन है, भारत में ग्रामीण बेरोजगार नगरीय बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है क्योंकि भारत में
आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रयोग भूमिहीनों के लिए गांव से पलायन करने का एक प्रबल प्रेरक है। ये दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कार्ल मार्क्स, पीटर ब्लाउ, अल्फ्रेड शूड, लेवी स्ट्रास। सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पीटर ब्लाउ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? 1950, 1951, 1952, 1953। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये किस वर्ष प्रारंभ हुई? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। अल्पसंख्यक जाति धोबी, कृषि, मुसलमान, ईसाई, भूमि, इस्लाम। ऑप्शन दिया 1 3 2 4, 4 3 2 1, 3 1 4 2, 4 2 3 1। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? राइट आंसर होगा इसका अल्पसंख्यक ये ईसाई हैं, ऑप्शन थर्ड। और धोबी एक जाति है, ऑप्शन फर्स्ट। मुसलमान इस्लाम धर्म से संबंधित हैं, ऑप्शन 4। और भूमि कृषि से संबंधित है, ऑप्शन सेकंड। राइट आंसर है 3142। 3142 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा 1952 में पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया। 70वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा, 74वें संशोधन द्वारा, 78वें संशोधन द्वारा। किस संशोधन के द्वारा पंचायती राज बिल को स्वीकार किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, 73वें संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? दुर्खीम एवं मैक्स वेबर के अनुसार समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति है। दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। उपर्युक्त दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, दुर्खीम के अनुसार वर्ग अंतिम सामाजिक सत्ता है, लेकिन मैक्स वेबर के अनुसार व्यक्ति ऐसा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। समुदायगत मनोभाव, देशभक्ति परक मनोवृत्ति, जाति केंद्रित प्रदर्शन, इकहरी मानसिकता का भाव। किसी गांव का सामान्य नाम सामाजिक तौर पर इसके आविर्भाव को प्रकट करता है। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समुदायगत मनोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जानी है। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के साथ ही राज्य विधानसभाओं में भी उनके आसन आरक्षित किए हुए हैं। कौन सा कथन प्रचलित नहीं है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। ये ऑप्शन सही नहीं है। इसके विपरीत भारत के राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को नामित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल संस्था का उदाहरण है? विवाह, पाठशाला, परिवार, क्लब। कौन सा एक केवल संस्था का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी किसने परिभाषित की? टॉन ईज, हेनरी मेन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स। किसने समाज के वर्गीकरण में एशियाई समाज की श्रेणी को परिभाषित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के तरीकों के आधार पर समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। पहला है एशियाई समाज, दूसरा है पुरातन समाज, तीसरा है सामंती समाज और चौथा है पूंजीवादी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? व्यापक उद्देश्य, सामान्य नियम, विशेष नाम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सी विशेषता समुदाय से संबंधित नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, व्यापक उद्देश्य। ये समिति की विशेषता है। समुदाय की विशेषताओं में निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन एवं संस्कृति, विशिष्ट नाम, स्वतः विकास, अस्थायित्व, मनुष्यों का समूह, मूर्तता, सामान्य नियम व्यवस्था, आत्मनिर्भरता, अनिवार्य सदस्यता, साधन एवं साध्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण है? छात्र संघ, रोटरी क्लब, गांव पंचायत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन एक गांव समुदाय का उदाहरण है? राइट आंसर है ऑप्शन 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे कहते हैं समिति, संस्था, समुदाय, बाह्य समूह। जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, समिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंटन ने प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में भेद अपनी किस पुस्तक में किया है? द ट्री ऑफ कल्चर, होमो हायरार्किकस, द स्टडी ऑफ मैन, मैन एंड सोसाइटी। किस पुस्तक में इन्होंने प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति के बारे में भेद किया है? राइट आंसर है द स्टडी ऑफ मैन। ये इनकी बुक 1936 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? संस्कृतिकरण, समाजीकरण, परकीकरण, एकीकरण। किस अवधारणा का सीधा संबंध सामाजिक परिवर्तन से है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा को प्रस्तावित किया है? मर्टन ने, मैक्स वेबर ने, पार्सन्स ने, राल्फ लिंटन ने। परिस्थिति अनुक्रम की अवधारणा किसने दी है?
स्टेटस सीक्वेंस। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मर्टन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका का वर्गीकरण संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक भूमिकाओं में किसने किया? नॉडेल, लिंटल, लुंडबर्ग, इलियट और मेरिल। संबंधनात्मक और गैर संबंधनात्मक भूमिकाओं में किसने किया है? राइट आंसर है SF नॉडेल ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? लिंटन, मैक्स वेबर, मर्टन, उपर्युक्त सभी ने। भूमिका संकुल में अस्थायित्व के संरचनात्मक स्रोत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड RK मर्टन ने। भूमिका संकुल को रोल सेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विचारक समूह में से कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के रैखिक दृष्टिकोण से संबंधित है? कॉम्ट, पैरेटो, मार्क्स। पैरेटो, सोरोकिन, ऑकबर्न। कॉम्ट, ऑकबर्न और मार्क्स। कॉम्ट, स्पेंसर, पैरेटो। रैखिक समूह सामाजिक परिवर्तन के रेखीय समूह से कौन सा ऑप्शन सही है? रेखीय समूह से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड कॉम्ट, ऑकबर्न और मार्क्स। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन में पैरेटो ये चक्रीय से हैं। सेकंड में पैरेटो, सोरोकिन ये चक्रीय से हैं और फोर्थ ऑप्शन में ये पैरेटो चक्रीय से हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अध्ययनों में से कौन सा नियोजित सामाजिक अध्ययन से संबंधित है? एन इंडियन विलेज, ए राजस्थान विलेज, द रिमेम्बर्ड विलेज, इंडिया चेंजिंग विलेज। कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन फोर इंडिया चेंजिंग विलेज। इंडिया चेंजिंग विलेजेज ये पुस्तक है श्यामाचरण दुबे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? डेहरेनडॉर्फ, कोजर, टायनबी, स्पेंगलर। सामाजिक परिवर्तन संबंधी किस सिद्धांतकार का विचार दबाव सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट डेहरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलिनोवस्की के अनुसार संस्कृत का प्रत्येक तत्व प्रकार्यात्मक होता है। मात्र व्यक्तियों के लिए, मात्र समूहों के लिए, संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए, व्यक्तियों और समूहों के लिए। कौन सा तत्व संस्कृत का प्रत्येक तत्व किसके लिए प्रकार्यात्मक होता है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट मात्र व्यक्तियों के लिए। इनकी पुस्तक है द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर जो 1944 में आई थी। इसमें इन्होंने प्रकारवाद की अवधारणा देते हुए कहा है कि संस्कृत का प्रत्येक तत्व व्यक्ति के लिए प्रकार्यात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा का प्रतिपादन किया। ऑकबर्न ने, नीमकॉफ ने, सोरोकिन ने, टायलर ने।
सांस्कृतिक विलंबना शब्द, ये अवधारणा किसने दी है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अकबर ने दी है। इनकी बुक है सोशल चेंज। ये 1922 में आई थी। इसमें इन्होंने संस्कृत के दो प्रकार बताए हैं, भौतिक संस्कृत और अभौतिक संस्कृत, जिसमें अभौतिक संस्कृत भौतिक संस्कृत की तुलना में पीछे रह जाती है, जो सांस्कृतिक विलंब पिछड़ापन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उप संस्कृत जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है, कही जाती है? आदर्श संस्कृत, यथार्थ संस्कृत, भौतिक संस्कृत, प्रति संस्कृत। उसे कौन से संस्कृत कहते हैं जो हमारी इंद्रियों को अच्छी लगती है और समाज की अन्य उप सांस्कृतिक प्रणालियों को नकारती है? उसे कौन सी संस्कृत कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रति संस्कृत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है? ऑप्शन में है पार्सन्स, टायनेवी, बोटोमोर, श्रीनिवास। भारत की एकता उसके इतिहास के अधिकांश समय में सामाजिक या राजनीतिक एकता न होकर सांस्कृतिक एकता ही रही है, ये कहा है श्रीनिवास ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूसरे संस्कृत के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं प्रसार, पर संस्कृत ग्रहण, संस्कृत ग्रहण, प्रति संस्कृत ग्रहण। जब दूसरे संस्कृत के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में हो तब उसे कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का है? रॉजनहॉफर, मार्क्स डेहरेनडॉर्फ, मार्क्स सीमेल पार्सन्स, मार्क्स डेहरेनडॉर्फ, सोरोकिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मात्र संघर्ष सिद्धांतकारों का कौन सा समूह है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रॉजनहॉफर, मार्क्स डेहरेनडॉर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। संस्कृतिकरण सैंडरसन, ऐच्छिक समूह श्रीनिवास, प्रत्यक्ष समूह मीड, भूमिका ग्रहण कॉम्ट। ऑप्शन दिया है 2 3 4 1, 2 1 4 3, 1 2 3 4, 1 3 2 4। संस्कृतिकरण की अवधारणा ये श्रीनिवास ने दिया है। ऐच्छिक समूह ये सैंडरसन का है। प्रत्यक्षवाद ये कॉम्ट का है। भूमिका ग्रहण ये GH मीड का है। तो राइट आंसर होगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागीर व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? प्राचीन रोम साम्राज्य, प्राचीन यूनान, मध्यकालीन यूरोप, मध्यकालीन भारत। जागीरदारी व्यवस्था का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, मध्यकालीन यूरोप में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः स्फूर्त की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्ट कॉम्टे, पैरेटो। स्वतः स्फूर्त की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, इमाइल दुर्खीम ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। एक तरफ विचारक है, दूसरी तरफ उनका समय काल है, मैच करना है। तो राइट आंसर होगा इसका कार्ल मार्क्स का ये 1818 से 1883 में इनका कार्य समय था, और हर्बर्ट स्पेंसर का 1820 से 1903 तक था। इमाइल दुर्खिम का 1858 से 1917 तक था, और पैरेटो का समय था 1848 से 1923 तक था। तो ये चारों ही ऑप्शन मैच हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1, 2, 3, 4। 1864 से 1820 ये पांचवा ऑप्शन जो है ये होगा मैक्स वेबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास के मुख्य आयाम हैं जीवन प्रत्याशा, साक्षरता का प्रतिशत, रहन सहन का स्तर, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, प्राकृतिक संसाधन। 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 3, 4 और 5। मानव विकास के प्रमुख 3 आधार कौन कौन से हैं? प्रमुख आयाम कौन है? तो मानव विकास के प्रमुख आयाम 3 आयाम बताए हैं। महमूद पाकिस्तानी विचारक थे, महमूद उल हक, उन्होंने 3 आयाम बताए हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, और दूसरा है साक्षरता का प्रतिशत, और तीसरा है रहन सहन का स्तर। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रघटना शास्त्र अन्वेषण की एक दार्शनिक विधि है जिसका विकास किया गया अल्फ्रेड शूट द्वारा, एडमंड हर्सल द्वारा, विलियम्स जेम्स द्वारा, जॉर्ज हर्बर्ट मीड द्वारा। प्रघटना शास्त्र अन्वेषण की एक दार्शनिक विधि है जिसका विकास किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड एडमंड हर्सल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां 335, लोकसभा में सीटों का आरक्षण 330, राज्य विधानसभा में सीटों का आरक्षण 332, अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा 224। कौन सा एक उपबंध भारत के संविधान में केवल जनजातियों से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन 4 अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा, अनुच्छेद 224। ये अनुच्छेद 224 ये केवल जनजातियों से संबंधित है, और अनुच्छेद 335 ये एससी और एसटी दोनों से संबंधित है। 330 ये भी एससी और एसटी से संबंधित है, इसमें लोकसभा में सीटों का आरक्षण दिया गया है। और 332 ये भी एससी और एसटी से संबंधित है, इसमें राज्य विधानसभाओं में सीट आरक्षित है। और 335 ये सेवाओं और पदों पर, सरकारी सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? जेनिटोर, जेनेट्रपर, पेटर, कंपेराजगो। सामाजिक पितृत्व को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड पेटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में छठी अनुसूची का संबंध है अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़े वर्गों से, अल्पसंख्यकों से। छठी अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, अनुसूचित जनजाति से है। छठी अनुसूची का संबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के अन्य पिछड़े वर्गों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं? सामान्य संपत्ति, पितृ पूजा, भौतिक समृद्धता, मोक्ष का साधन। 1, 2 और 3, 1, 3 और 4, 1 और 2, 2 और 4। कौन सी विशेषताएं भारतीय संयुक्त परिवार को संगठित रखती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1, 2 और 3। सामान्य संपत्ति, पितृ पूजा, भौतिक समृद्धता, ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति का अध्ययन का स्वरूप है गुणात्मक विश्लेषण, परिमाणात्मक विश्लेषण, वर्णनात्मक विश्लेषण, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। व्यक्ति के अध्ययन का स्वरूप है। राइट आंसर है वस्तुनिष्ठ विश्लेषण, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार यह एक ऐसी विधि है, इन्होंने कहा है वैयक्तिक अध्ययन एक ऐसी विधि है जो किसी इकाई को उसके संपूर्ण रूप में देखती है। गुडे एवं हार्ट ने कहा है वैयक्तिक अध्ययन एक ऐसी विधि है जो किसी इकाई को उसके संपूर्ण रूप में देखती है, अर्थात यह वैयक्तिक अध्ययन का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जातियों में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? रक्त प्रारूप, केश स्वरूप, नेत्रों की बनावट, वर्णकता। मानव जातियों में अंतर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सबसे अधिक विश्वसनीय है? राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रक्त प्रारूप। आज की क्लास बस यहीं तक। आशा है कि आप सबको ये क्लास पसंद आएगी, और क्लास पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े। थैंक यू सो मच।